Hello students, welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट रिवाइज कर लिया था और हमारा पार्ट नंबर 1 में इंक्लूड था क्वेश्चन नंबर 1 to 4। गाइस, हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट रिवाइज किए थे और हम आज अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है log का एंगल दिया है रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी। अभी गाइस एक चीज को नोटिस करना क्या कि इसमें हमें बेस नहीं दिया। अगर बेस नहीं दिया हुआ होता तो हम अज्यूम करते हैं log ई। क्या अज्यूम करते हैं गाइस? log ई। तो गाइस हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप क्या लेते हैं कि जो इक्वेशन हमें दी हुई होती है हम उसको y के इक्वल पुट करते हैं और इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो गाइस हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं dy by dx इज इक्वल टू। अभी गाइस हमारे माइंड में आता है कि log का डेरिवेटिव क्या होता है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि log का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो log का एंगल होता है वो हम 1 में ले लेते हैं, 1 में ले लेते हैं, उसके बाद बेस लेते हैं। इसमें हमें बेस नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे log e, क्योंकि हमें पता है log e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं एंगल का। क्या करते हैं गाइस? डेरिवेटिव करते हैं एंगल का। तो हमारे पास सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होगा। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? dy by dx इज इक्वल टू, अभी एंगल में दिया है दिस टर्म, देन 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। ओके गाइस, उसके बाद हमें बेस नहीं दिया तो हम अपने पास से अज्यूम कर लेते हैं log e। उसके बाद हम डेरिवेटिव करते हैं एंगल का और एंगल दिया है हमें दिस, तो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा x माइनस ए रूट एक्स माइनस बी। अभी गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? dy by dx is equal to this term as it is x root x minus a plus root x minus b log e will be 1, then dy by dx of root x minus a plus root x minus b। तो dy by dx हम एडिशन रूल लगा देते हैं और एडिशन रूल हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि एडिशन रूल कैसे लगाते हैं। हम इसका इसके साथ भी करते हैं, देन प्लस इसका इसके साथ। ओके गाइस, तो हमारा टर्म क्या हो जाएगी कि डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ x माइनस बी। ओके गाइस, अभी हमें पता है कि रूट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं कि हम रूट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं गाइस? 1/2। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस टर्म x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। उसके बाद रूट एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन रूट एक्स माइनस ए और रूट के अंदर क्या है हमारा x माइनस ए। अभी a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और x सिंपल x दिया है तो x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है x के रिस्पेक्ट में। तो गाइस क्या हो जाएगा? 1 देन प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस बी। ओके गाइस, आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके गाइस, क्या किया कि हमें पता था log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। log का डेरिवेटिव का जो एंगल होता है क्या करते हैं, जो एंगल होता है वो हम 1 में लेते हैं, उसके बाद हम बेस लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं एंगल का। तो हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया और हमारा आंसर आ गया ये। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कि tan एंगल दिया है दिस
अभी गाइस tan का एंगल दिया है ये, और उसके बाद log का भी एंगल दिया है ये, और sin इनवर्स का एंगल दिया है दिस। तो हमें पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इज इक्वल टू y पुट करना, उसके बाद सेकंड स्टेप डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी गाइस tan, हमने क्या करना है, सबसे पहले tan का डेरिवेटिव करना है, और हमें पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। अभी गाइस अगर हमें सिंपल x दिया होता तो हम यहाँ पर x लिख सकते थे, लेकिन एंगल दिया है हमें ये, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा, log sin इनवर्स x। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का, और एंगल है हमें log sin इनवर्स x। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा dy by dx is equal to secant square log sin इनवर्स x, डेरिवेटिव करना है दिस टर्म का, और हमें पता है अब की बार हमारा एंगल है sin इनवर्स x, तो 1 अपॉन sin इनवर्स x log e, and log e will be 1, then derivative of sin इनवर्स x, एंगल क्या था, sin इनवर्स x, एंगल क्या था, sin इनवर्स x। हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हमारा dy बाय dx क्या आ जाएगा, दिस टर्म secant square log sin इनवर्स x 1 अपॉन साइनस इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एंगल हमें सिंपली x दिया है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा कि सेकंड स्क्वायर log का एंगल है साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि log का एंगल साइन का एंगल दिस। ओके गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू y को पुट, इसको इज इक्वल टू y पुट करना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, देन dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log e is equal to 1, then dy by dx एंगल है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप dy by dx is equal to 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करना है हमें, साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव विल बी cos एंगल एज इट इज, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्या हो जाएगा गाइस 2x, और 1 का डेरिवेटिव विल बी 0। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि हमने 1 अपॉन दिस टर्म एज इट इज लिख दी, उसके बाद डेरिवेटिव किया दिस टर्म का, और हमें पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, उसके बाद एंगल एज इट इज, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट पुट कर दिया, क्या कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, क्या पुट किया कि x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके गाइस, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है log, एंड दिस इज एंगल ऑफ log। बेस हमें नहीं दिया, हम अज्यूम करेंगे क्या log e, और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको y के इक्वल पुट करना, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हमारा dy बाय dx क्या हो जाएगा गाइस 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल है हमारे पास दिस, देन x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप dy by dx is equal to, this term will be as it is x plus root 1 plus x square,
उसके बाद x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा गाइस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, रूट का हम अपॉन में ले लेते हैं, ऊपर लेंगे तो हमारी पावर नेगेटिव में आएगी, हम डायरेक्ट उसको नीचे ले आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हमें रूट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 0। जीरो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया गाइस 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस 1 प्लस 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके गाइस, अभी गाइस फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है e की पावर लॉग, और लॉग में हमें कुछ एंगल दिया है। एंगल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट के अंदर। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है, y के इक्वल पुट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन गाइस अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए क्या कि हमारा फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू y, सेकंड स्टेप इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाय dx, और रेल को ऐसे चलाओ तो बिल्कुल चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। हमें लास्ट में पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है और हमारे माइंड में क्या नहीं आएगा कि हमने एक फॉर्मूला किया था क्या कि e की पावर अगर log हो और एंगल कुछ भी हो तो e की पावर log हमारा कैंसिल हो जाता है और सिर्फ बच क्या जाता है 1 की पावर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी गाइस हमारा इजी हो गया क्या कि e की पावर log हमारा कैंसिल हो जाता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था फॉर्मूला कि e की पावर अगर log है और एंगल कुछ भी है तो e की पावर log कट जाता है और एंगल हमारा एज इट इज आ जाता है, ये हमारा 1 हो जाता है। ओके गाइस, तो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे ना कि इसको। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, हमारी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डेरिवेटिव हमें करना आता है। दिस टर्म विल बी एज इट इज, उसके बाद बेस log 1। अभी ये मत सोचना कि सिर्फ 1 ही है, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता log 1 की वैल्यू क्या होती है तो इसे लिखने की 101% जरूरत है। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा 1x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, उसके बाद बेस, उसके बाद डेरिवेटिव किया हमने एंगल का, पावर का, और पावर क्या है दिस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा dy बाय dx इज इक्वल टू दिस टर्म विल बी एज इट इज log a, then derivative of this term, अभी डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस। अभी रूट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा ऊपर 2x, और एक 2 से हम एक 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा गाइस 1 की पावर दिस, देन डॉट log a, देन मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ओके गाइस, मैं नेक्स्ट पार्ट दिया है कि log और दिस टर्म tan इनवर्स उसका एंगल cos x स्क्वायर। अभी गाइस हमें इसको कैसे करना है, सबसे पहले y के इक्वल पुट करना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, आप पूरा लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, वी गेट दिस dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में दिस टर्म, उसके बाद हमें बेस नहीं दिया, अज्यूम करेंगे log e, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल का, और एंगल है tan इनवर्स cos x स्क्वायर। ओके गाइस, क्या कि हम 1 अपॉन में एंगल, देन log e हमारा बेस है, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अभी इसका डेरिवेटिव आपको करना आता है क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें एंगल इसके जगह क्या दिया है cos x स्क्वायर, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे दिस टर्म और उसका स्क्वायर।
ओके गाइस, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो हम अपने 7th क्वेश्चन पर आते हैं और 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है गाइस, हमारा 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है लॉग एंड एंगल विल बी दिस। ओके गाइस, क्या कि हमें दिया है दिस टर्म। अभी क्या करें, अभी हमारे माइंड में क्या आएगा कि हमने जो tan इनवर्स वाले क्वेश्चन थे उनमें हमने x को कुछ पुट कर लिया था, तो हमें पता है कि एंगल तो बनना ही था। अभी हमारे पास क्या है कि log की टर्म बनाने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी गाइस। तो हम क्या करेंगे, हम अपना सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फॉर्मूला हमारा है log x की पावर a, और x की पावर a हमारा log का एंगल है। तो हमने क्या किया था कि हम जो पावर एंगल में पावर है उसको हम आगे ले आते हैं और बाकी हम एज इट इज लिख देते हैं। तो गाइस सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे और यहाँ पे कैसे फॉलो होगा, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इसका क्या लिख सकते हैं गाइस 1/2। अभी हम पावर को यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 और log। अभी गाइस हमने अपना एक और फार्मूला किया था क्या कि log m/n को हम कैसे करते थे कि log m माइनस n, अभी अपॉन में है मतलब डिवीजन में है तो हम क्या करते थे कि माइनस लगा देते थे। तो गाइस हम इसको भी सेम प्रोसीजर पर सॉल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, इस टर्म को लगना ऐसे। अभी 1/2 इसके साथ भी है और 1/2 इसके साथ भी है। अभी क्या करेंगे, हम इस टर्म को अपना y के इक्वल पुट कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। 1/2 को आपको बाहर रखना है और हमें पता है ये सिंपल log का डेरिवेटिव है, एंगल में भी कुछ ज्यादा अटपटा नहीं दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो हम कैसे करेंगे, एक पार्ट मैं सोल्व करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करना। ओके गाइस, तो हमारा dy बाई dx क्या बन जाएगा 1/2, क्या बन जाएगा 1 बाय x माइनस 1। अभी ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म बन जाएगी x प्लस 1। उसके बाद क्या करना है गाइस, हमें इसका एलसीएम लेना है अंदर वाली टर्म का। उसके बाद हमारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और फाइनल में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा गाइस। ओके, उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं और सेकंड पार्ट है कि log और उसके बाद एंगल दिया है दिस। ओके गाइस, अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि उसमें भी कुछ रूट के अंदर दिया था, उसके बाद हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया था 1/2 में कन्वर्ट कर लिया था और 1/2 को हम आगे ले आए थे और log हमारा इस ऊपर वाले टर्म के साथ भी होगा, न्यूमरेटर के साथ भी होगा। देन अगर डिवाइड में है तो क्या लगाएंगे माइनस, उसके बाद log हमारा डिनोमिनेटर के साथ होगा। ओके गाइस, कैसे करेंगे, log हम इसको क्या कर लेते हैं सीधा 1/2 आगे लिख लेते हैं, उसके बाद log 1 प्लस साइन x माइनस log 1 माइनस साइन x। ओके गाइस, तो अभी ये क्या बन गया हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन बन गया, क्योंकि हमें पता है हम इसको 1 अपॉन में लिखेंगे, उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और साइन हमारा पॉजिटिव थिंकिंग का होता है, यहाँ इसके साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे cos x। उसके बाद सेम पैटर्न पे क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा और फाइनली कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा, अगर आप डिफरेंशिएशन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, गाइस हमें नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है कि log एंड दिस टर्म विल बी, ये टर्म क्या है हमारी एंगल है किसका, log का, हमें कोई बेस मेंशन नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे e। ओके गाइस, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है, कैसे कि हम 1/2 को आगे ले आएंगे, उसके बाद log, उसके बाद 1 प्लस cos स्क्वायर x, उसके बाद माइनस log 1 माइनस e की पावर 2x। ओके गाइस, अभी हमें इसका भी डेरिवेटिव करना आता है और e की पावर 2x का भी डेरिवेटिव करना आता है। अभी हमारे माइंड में क्या आएगा कि e की पावर 2x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है गाइस,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी क्या है कि ये मत भूल जाना कि हम इसको डायरेक्ट क्या लिखें, e⁻²x। अगर कोई हमसे पूछे कि ये क्या है, e⁻²x, लेकिन नहीं, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म है और इसको हम कैसे बोल सकते हैं, e⁻²x। गाइस हमें साथ में क्या बताना पड़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। ओके गाइस, तो इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव करना, उसके बाद हमारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप एज इट इज पुट कर देना, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट पार्ट है लॉग और दिस टर्म। ये क्या है, हमारा एंगल है किसका, लॉग का। उसके बाद क्या है गाइस कि इसका हमें नहीं दिया कोई भी बेस, तो हम एज्यूम कर लेंगे ई। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ई ए प्लस बी साइन एक्स माइनस, डिवीजन में है तो माइनस, डिवीजन में है तो माइनस, अगर मल्टीप्लीकेशन में है गाइस तो हम लेते हैं पॉजिटिव, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ए माइनस बी साइन एक्स। ओके गाइस, क्या आएगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको y के इक्वल पुट करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास y डैश क्या हो जाएगा, 1/this 1 प्लस बी साइन एक्स। उसके बाद आएगा log e, log e हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है log e होता है 1, देन दिस टर्म का डेरिवेटिव, अभी a हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो हमें पता है कि सिंपल कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद b, इसके साथ हमें फंक्शन दिया है, तो हम यहाँ से b को बाहर निकाल लेंगे और sin x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, cos x। उसके बाद माइनस 1/a माइनस बी साइन एक्स। अभी गाइस दिस टर्म विल बी 0, डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्या आएगा, माइनस बी साइन एक्स, एंगल क्या है, a माइनस बी साइन एक्स। अभी इसका डेरिवेटिव हमने कर लिया है, क्या होगा, 0 माइनस b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos। ओके गाइस, क्या हो जाएगा, cos। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा b cos x अपॉन a प्लस बी साइन एक्स माइनस माइनस प्लस b cos x अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। क्या हो जाएगा गाइस, हमारा फाइनल आंसर दिस। हमने क्या किया, सिंपल अपना फॉर्मूला अप्लाई किया कि log m बाय n होता है log m माइनस log n। क्या होता है गाइस, log m माइनस log n। उसके बाद log m दिस माइनस एंड देन log n। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन आ गया हमारा ये गाइस। ओके, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और नेक्स्ट पार्ट है log, और हमें एंगल में दे दिया कि √a प्लस एक्स प्लस √a माइनस एक्स अपॉन √a प्लस एक्स माइनस √a माइनस एक्स। अभी गाइस ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, चेंज क्या है हमें, साइन का। किसका चेंज है, साइन का। किसका चेंज है, साइन का। तो अभी हमारे माइंड में आता है क्या कि क्यों ना हम इससे अपने क्या रैशनलाइज लगा दें। क्या लगा दे गाइस, रैशनलाइज लगा दे। और रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अगर हमें कुछ ऐसे टर्म दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को तो एज इट इज रखते हैं और नीचे वाली टर्म का हम साइन चेंज कर देते हैं, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम ऊपर नीचे क्या लिखेंगे, यही टर्म लिखेंगे साइन चेंज करके। क्या आ जाएगी, a प्लस बी, ए प्लस बी। ओके गाइस, क्या क्या किया हमने कि हमें दिया था ये और हमने क्या कर दिया, इसका रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कर दिया तो यहाँ से इसका साइन चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके गाइस, तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो हमारा स्टेप क्या बनेगा, y इज इक्वल टू लॉग, क्या बन जाएगा गाइस, इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज a प्लस एक्स, उसके बाद प्लस √a माइनस एक्स माइनस √a माइनस एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, साइन चेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, m प्लस एक्स प्लस √a माइनस
प्लस रूट ए माइनस एक्स। अभी गाइस क्या करेंगे कि हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अभी क्या है कि a माइनस बी, ये इंटू में है, इंटू का साइन हमने लगाया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। a माइनस बी और a प्लस बी अभी हमें पता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि 11th क्लास में 10th क्लास में आया है, क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे दिस। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी दो टर्म में दे दी तो हम क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे गाइस, 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए, माइनस है x, माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x। क्या हो जाएगा गाइस, प्लस x। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ से हमारा x ये वाला कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बना हमारा log 2a प्लस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए से हमारा ए कैंसिल हो गया और 2x से बचा। अभी 2 हम इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म में से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बन जाएगा, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं इजिली। तो अभी गाइस अभी क्या रह गया हमारा, सिंपल डिफरेंशिएशन। अभी हम इसको एक फॉर्म में और पुट कर लेते हैं, क्या कि log a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log x। अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या है, हमें आता है। इसका क्या होता है 1 बाय एक्स, इसका क्या होता है 1 अपॉन दिस टर्म, देन log e हमारा बेस है। उसके बाद करेंगे इसका, a हमारा 0 होगा और रूट का होगा तो 1 अपॉन में होगा। और उसके बाद a स्क्वायर का हमारा 0 होगा, माइनस हमारा आगे आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। ओके गाइस, ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने 7th क्वेश्चन पर आते हैं। और 7th क्वेश्चन है, दिस टर्म हमें गिवन है और हमें क्या दिया है कि प्रूव भी करना है। अभी क्या करते थे हम, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे, जहां तक हमें इजी लगता था हम वहां तक इसको सॉल्व कर देते थे। ओके गाइस, अभी इसने बोला है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करो, क्या करना है मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करो। और इसने बोला कि मेरा dy बाई डी एक्स दिस आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। क्या है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। तो गाइस हम इसको इसके इक्वल पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि y इज इक्वल टू log, इसका एलसीएम ले ले तो शायद हमारा इजी हो जाएगा, क्या कि x प्लस 1 उसके बाद रूट x। क्या हो जाएगा गाइस, x प्लस 1 रूट x, उसके बाद y इज इक्वल टू log x प्लस 1 माइनस log रूट x। अभी ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है दिस टर्म है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मली। तो y डैश क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1 अपॉन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रूट एक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या है, हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या था ये, अभी बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड, तो सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा। तो हमारा क्या बनेगा माइनस 1 अपॉन 2x। क्या बनेगा गाइस, माइनस 1 अपॉन 2x। अभी इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या बन जाएगा, y डैश इज इक्वल टू x प्लस 1 और 2x, x प्लस 1 x प्लस 1, देन दिस टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर 2x माइनस 2x से 2x कैंसिल, बचेगा क्या x प्लस 1। अभी गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस x, क्या बचेगा 1x प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो अंदर ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या आएगा माइनस
अपॉन x प्लस 1 और 2x। अभी गाइस अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, हमें प्रूव क्या करना था दिस टर्म y डैश इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन 2x इंटू एक्स प्लस वन अपॉन 2x इंटू एक्स प्लस वन। तो गाइस ये हमारा प्रूव हो गया है और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो गाइस हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर